नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस और बिहार में फिर एक बार एनडीए सरकार। बिहार चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत साफ तौर पर मिलता दिखाई दे रहा है। एनडीए 202 सीट पर फिलहाल रुझानों में आगे चल रही, जबकि महागठबंधन महज 35 सीटों पर शुरुआती नतीजों में ये शुरुआती हालांकि नतीजे हैं। महागठबंधन की बुरी हार इन नतीजों में देखने को मिल रही है। आपको बता दें, बीजेपी 91 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ा दल के तौर पर रुझानों में आगे चल रही। बिहार चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत और भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उनके कार्यकर्ता जश्न मनाते साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। शुरुआती नतीजों में महागठबंधन की बुरी तरीके से हार होती नजर आ रही है। बीजेपी 91 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी तो एनडीए 202 सीटों के साथ ये गठबंधन जो है अपने प्रचंड बहुमत की तरफ बढ़ रहा है। शुरुआती नतीजों में हालांकि ये रुझान है, लेकिन रुझान नतीजों की तरफ परिवर्तित होते नजर आ रहे हैं। बिहार चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है और पिछली बार से भी बड़ा मैंडेट इस बार जो है वो देखने को मिल रहा है। शुरुआती नतीजों में महागठबंधन की बुरी हार साफ तौर पर देखी जा रही। महज 35 सीटों पर महागठबंधन आगे चल रही है, जबकि एनडीए 202 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत की तरफ आगे बढ़ रही है। हालांकि ये रुझान है, लेकिन अधिकांश सीटों पर अब ये रुझान जो है नतीजों में धीरे धीरे तब्दील होते नजर आ रहे हैं और इससे स्पष्ट हो रहा है कि एनडीए एक बार फिर से बिहार में एनडीए सरकार बना रही है और पिछली बार की अपेक्षा इस बार बड़े और प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए सत्ता में आने जा रही है। अगर रुझानों पर भरोसा करें तो फिलहाल एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ बिहार में फिर से सरकार बना रही है। बीजेपी 91 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। जेडीयू दूसरे नंबर की पार्टी है और आरजेडी तीसरे नंबर की पार्टी है। और वहीं इस बार एलजेपी ने भी बेहतर प्रदर्शन किया है। 21 सीटों पर रुझानों में एलजेपी आगे चल रही है। जेडीयू 79, आपको बता दें लगभग 80 सीटों पर, बीजेपी 91 सीटों पर आगे चल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए के सहयोगी दलों के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं और जो ये जश्न की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये बीजेपी कार्यकर्ता एनडीए के कार्यकर्ता हैं, साफ तौर पर जीत का जश्न मना रहे हैं। और जिस तरीके से रुझान में एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रही है तो उसको सेलिब्रेट करते नजर आ रहे हैं। तो शुरुआती रुझान में भारतीय जनता पार्टी 91 सीटों पर आगे चल रही है और सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आ रही है। बिहार में एनडीए को अब प्रचंड बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। शुरुआती रुझान में 202 सीटों पर एनडीए, जबकि महागठबंधन महज 35 सीटों पर सिमटता नजर आ रहा है। तो एग्जिट पोल से भी, जो एग्जिट पोल कह रहे थे, हालांकि वो एग्जिट पोल तो सच साबित हुए हैं, लेकिन इतनी प्रचंड जीत एनडीए की एग्जिट पोल भी शायद नहीं दिखा रहे थे। इस स्थिति को शायद एग्जिट पोल भी नहीं दिखा रहे थे। लेकिन हालांकि अभी ये रुझान है और धीरे धीरे ये रुझान अब नतीजों में जैसे जैसे परिवर्तित होते जाएंगे वैसे वैसे तस्वीर साफ होती जाएगी। लेकिन जिस तरीके से कांटे की लड़ाई मानी जा रही थी एनडीए और महागठबंधन में, उस तरीके का वो जो रुझान है शुरुआती, वो तो साफ तौर पर नकार रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को बिहार की जनता ने पूरा प्यार दिया है, पूरा समर्थन दिया है, जबकि महागठबंधन के किए गए वादे जनता ने नकार दिए। तो शुरुआती नतीजों में, शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रहा है। महागठबंधन बड़ी हार महागठबंधन की बिहार चुनाव में होने जा रही है। शुरुआती रुझान कह रहे हैं महज 35 सीटों पर महागठबंधन आगे चल रहा है, जबकि एनडीए 202 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत की तरफ बढ़ रहा है। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे। राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव फिर पीछे हुए हैं। तो बिहार 3230 वोटों से तेजस्वी यादव पीछे हुए हैं।
बीजेपी के सतीश कुमार आगे चल रहे हैं। महागठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव एक बार फिर से पीछे हो गए। सतीश कुमार फिर से आगे हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं सतीश कुमार। राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं बिहार में, पूर्व उप मुख्यमंत्री और मौजूदा समय में महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे, फिलहाल एक बार फिर से तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से पीछे हो गए हैं। राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव फिर पीछे हुए हैं। यह बड़ी खबर है और कहीं ना कहीं अपने आप में यह खबर महागठबंधन के लिए निराशाजनक होगी, क्योंकि उनका मुख्यमंत्री का जो चेहरा तेजस्वी यादव, अगर उनको वो पीछे जाते हैं, उनको अगर हार मिलती है तो कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए एक और बड़ा झटका होगा। राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव फिर से पीछे हुए हैं। 3230 वोटों से तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं। बीजेपी के सतीश कुमार आगे चल रहे हैं। सतीश कुमार को अब 40,180 वोट मिले हैं, जबकि तेजस्वी यादव उनसे लगभग 3,500 वोटों से पीछे चल रहे हैं। 3,230 वोटों से तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं। तो एनडीए स्पष्ट बहुमत की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। शुरुआती रुझान में 200 सीटों से आगे फिलहाल एनडीए चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल के तौर पर शुरुआती रुझानों में दिखाई दे रहा है। तो बिहार में एक बार फिर से स्पष्ट और प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए सरकार वापसी कर रही है, ये शुरुआती रुझान कह रहे हैं। तो सबसे बड़ी खबर इस वक्त की अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव एक बार फिर से पीछे हो गए हैं। लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक वारिस माने जाने वाले और राघोपुर सीट से 2 बार के विधायक, महागठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरे तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से फिर पीछे हो गए हैं। 3,230 वोटों से फिर पीछे हुए हैं तेजस्वी यादव। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को बढ़त मिली है। बीजेपी के प्रत्याशी सतीश कुमार अब तेजस्वी को पछाड़कर आगे चल रहे हैं। 40,180 वोट पाकर लीड लिए हुए हैं सतीश कुमार, जबकि राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव 3,230 वोटों से पीछे चल रहे हैं। तो सतीश कुमार को अब 40,180 वोट मिले हैं, जबकि महागठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरे तेजस्वी यादव 3,230 वोटों से पीछे चल रहे हैं। बीच में फिर एक बार उनको बढ़त मिली थी, लेकिन एक बार फिर से वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से लगभग 3,500 वोटों से पीछे हो गए। तो एनडीए को स्पष्ट बहुमत बिहार चुनाव में दिखाई दे रहा है शुरुआती रुझानों में। तो बीजेपी के सतीश कुमार राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव एक बार फिर से पीछे हुए हैं और यह महागठबंधन के लिए एक और बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि महागठबंधन शुरुआती रुझानों में जिस तरीके से बड़े अंतर से हारता नजर आ रहा है और ऐसे में मुख्यमंत्री जो फेस है तेजस्वी यादव वो भी लगातार पीछे चल रहे हैं। निश्चित रूप से महागठबंधन के लिए यह बड़ा झटका है। बिहार की जनता ने साफ तौर पर महागठबंधन को नकारा है, महागठबंधन के सहयोगियों को नकारा है। उसमें चाहे आरजेडी हो, वीआईपी हो, कांग्रेस हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो, इन सब को बिहार की जनता ने नकारा है और एनडीए के वादों के साथ एक बार फिर बिहार की जनता आगे बढ़ी है। तो बिहार चुनाव में स्पष्ट बहुमत एनडीए को मिलता नजर आ रहा है। 200 प्लस सीटों के साथ एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाती नजर आ रही है। एक बार फिर से एनडीए की वापसी बिहार में हो रही है और इसी पर बिहार चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह एसआईआर पर अखिलेश यादव पर उन्होंने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा बिहार में एसआईआर बिल्कुल सही तरीके से हुआ, देश की जनता एसआईआर के पक्ष में है। यूपी हो या पश्चिम बंगाल, सभी जगह एसआईआर होगा। तो अब एक तरफ प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए बिहार में वापसी कर रही है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर टिप्पणी किया है। उन्होंने कहा एसआईआर पर अखिलेश यादव का कहना गलत है।
बिहार में एसआईआर बिल्कुल सही तरीके से हुआ है, देश की जनता एसआईआर के पक्ष में है। तो लखनऊ से अहम खबर, बिहार चुनाव पर यूपी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का बयान अब सामने आया है। एसआईआर पर अखिलेश यादव पर उन्होंने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का कहना गलत है, बिहार में बिल्कुल सही तरीके से एसआईआर हुआ है और देश की जनता एसआईआर के पक्ष में है। तो बिहार चुनाव के नतीजे के बीच उत्तर प्रदेश के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का बयान सामने आया है। एसआईआर पर अखिलेश यादव का कहना गलत है, दिनेश प्रताप ने कहा। उन्होंने कहा कि बिहार में एसआईआर बिल्कुल सही तरीके से हुआ है और देश की जनता एसआईआर के पक्ष में है। मंत्री दिनेश प्रताप जी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले जिस प्रकार से नतीजे जो वहाँ से रुझान आ रहे हैं और वहीं पर अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं कि अब एसआईआर में हम उत्तर प्रदेश हो या बंगाल हो, वहाँ पर कोई भी अब खामी नहीं होने देंगे। नहीं, खामी वहाँ भी नहीं। एसआईआर तो देश की जनता चाह रही है कि देश के भीतर कोई भी देश का दुश्मन, जो देश के नागरिक है वो रहें, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो। जो भारत का नागरिक है वो भारत में रहे, लेकिन जो भारत का नागरिक नहीं है वो भारत में ना रहे और भारत में ना आए। ये आम जनता भी जानती है कि ऐसा होना चाहिए और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और हमारी भारतीय जनता पार्टी दोनों ही ऐसा कर रही है। तो आम जनता के हित की बात जो हम करते हैं तो निसंदेह भारतीय जनता पार्टी के साथ जनमत भी है, बिहार की भी जनता है और देश की भी जनता है। आज कैबिनेट की बैठक थी, अहम मुद्दा क्या रहा? देखिए, एक तो बड़ा विषय था कि भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन की सरकारों को एक सफलता हासिल हुई है कि हम लोगों को बिहार में प्रचंड जीत हासिल हुई है। तो इस पर देश के प्रधानमंत्री जी को यहाँ से धन्यवाद दिया गया। महिला क्रिकेट खिलाड़ियों ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता है, हम लोग के लिए भी विषय था, इस पर हम लोगों ने किया। और आगे की भूमिका उत्तर प्रदेश में कैसे बेहतर सेवा राज्य के लोगों की जाए, इस पर भी बहुत सारे विषय आए हैं और उसको आप सबको भी कह दिया जाएगा, बता दीजिए। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से बिहार के नतीजे आने के बाद अखिलेश यादव का जब ट्वीट रहा, ट्वीट पे साफ तौर से कहना है कि जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यूपी बंगाल में एसआईआर को जैसे बिहार में हुआ वो यहाँ नहीं होने देंगे। इसके जवाब में कहा जा रहा है कि एसआईआर जनता की मांग है। वहीं पर अगर देखा जाए, आज बैठक का दौर था, आज कैबिनेट की बैठक थी और बैठक में खिलाड़ियों से लेकर के जो है योजनाओं को लेकर के बातचीत हुई है। तो कह सकते हैं कि सरकार जो आम जनता के लिए सोच रही है। कैमरामैन आदित्य के साथ मनीष तिवारी, के न्यूज़, लखनऊ। अब बात करते हैं अगली खबर की। लखनऊ से ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। बिहार चुनाव पर बोले हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। बिहार की हार को विपक्ष बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। हार की वजह से अखिलेश यादव एसआईआर का मुद्दा उठा रहे हैं। सपा की सरकारों के समय उत्तर प्रदेश में जंगल राज्य था। समाजवादी पार्टी दंगों की सरकार हुआ करती थी। ब्रजेश पाठक ने साफ तौर पर अखिलेश यादव और उनकी सरकार पर हमला बोला है। बिहार चुनाव नतीजों के बाद अब आरोप और प्रत्यारोप और यूं कहें कि अब टिप्पणियों का दौर शुरू हो चुका है। सपा सरकार के समय हत्या लूट की वारदातें आम थी। ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर टिप्पणी की है। समाजवादी पार्टी दंगों की सरकार थी, सपा सरकार के समय हत्या लूट की वारदातें थी। ब्रजेश पाठक ने यह टिप्पणी की है। तो बिहार चुनाव पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया है। बिहार की हार को विपक्ष बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, ये बात ब्रजेश पाठक ने कही है। उनका कहना है कि हार की वजह से अखिलेश यादव एसआईआर का मुद्दा उठा रहे हैं। सपा की सरकारों के समय उत्तर प्रदेश में जंगल राज्य था। हार की वजह से अखिलेश यादव एसआईआर का मुद्दा उठा रहे हैं। ब्रजेश पाठक ने साफ तौर पर अखिलेश यादव पर तंज कसा। सपा की सरकारों के समय उत्तर प्रदेश में जंगल राज्य था, यह बात भी उन्होंने कही। समाजवादी पार्टी दंगों की सरकार हुआ करती थी। ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी सरकार और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। तो एक तरफ बिहार में एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रही, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव के एसआईआर के मुद्दे पर बोलने पर जवाब दिया है। हार की वजह से अखिलेश यादव एसआईआर का मुद्दा उठा रहे हैं। ब्रजेश पाठक ने बात कही, सपा की सरकारों के समय उत्तर प्रदेश में जंगल राज्य था। ब्रजेश पाठक ने यह टिप्पणी की, हार की वजह से अखिलेश यादव अब एसआईआर का मुद्दा उठा रहे हैं। सपा की सरकारों के समय उत्तर प्रदेश में जंगल राज्य था।
समाजवादी पार्टी दंगों की सरकार हुआ करती थी। ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बात कही, सपा सरकार के समय हत्या लूट की वारदातें आम थी। तो बिहार चुनाव नतीजों के बीच उत्तर प्रदेश में भी माहौल गर्म होता नजर आ रहा है। अखिलेश यादव ने एसआईआर का मुद्दा उठाया और एसआईआर के मुद्दे पर एक तरफ उत्तर प्रदेश में मंत्री दिनेश प्रताप ने अखिलेश यादव को आईना दिखाया, दूसरी तरफ अब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी अखिलेश यादव के बयान को हताशा बताया है। इस दौरान क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। अखिलेश यादव जी का व्याकुल होना स्वाभाविक है। उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। बिहार के परिणामों ने साबित कर दिया है कि आम जनता अब जंगल राज के खिलाफ है। जिन लोगों ने प्रदेश के संसाधनों को लूटा है अपने शासनकाल में, जिन लोगों ने प्रदेश को अपहरण उद्योग बना करके रख दिया था, जिन लोगों ने अपराध को एक उद्योग का दर्जा देने का काम किया था, जिन लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर को ध्वस्त किया था, समाजवादी शासनकाल में 1000 से अधिक दंगे हुए थे। उस समय की घटनाओं को याद करके आज भी लोग सिहर उठते हैं। ने सपा सरकार पर हमला बोला। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बिहार चुनाव के नतीजों पर जेडीयू का अब ट्वीट सामने आया है। एक्स पर ट्वीट के माध्यम से जेडीयू ने अपनी बात रखी है। एनडीए की जीत का श्रेय महिलाओं को दिया है। ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। लिखा, जीता है बिहार की महिलाओं का विश्वास, जीता है एनडीए, जीता है बिहार। तो अब बिहार चुनाव नतीजों पर जेडीयू की तरफ से एक्स पर पोस्ट की गई है, जिसमें लिखा है एनडीए की जीत का श्रेय महिलाओं को इस पोस्ट में दिया गया है। उसमें लिखा गया है, जीता है बिहार, महिलाओं का विश्वास बिहार ने जीता है एनडीए, जीता है बिहार। बिहार के चुनाव नतीजों पर अब जेडीयू का पोस्ट सामने आया है। एक्स पर पोस्ट के माध्यम से जेडीयू ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। एनडीए की जीत का श्रेय महिलाओं को दिया गया है। उसमें लिखा गया है, जीता है बिहार की महिलाओं का विश्वास, जीता है एनडीए, जीता है बिहार। तो बिहार चुनाव के नतीजों पर जेडीयू का ट्वीट, जेडीयू ने एक्स पर पोस्ट के माध्यम से अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। एनडीए की जीत पर यह प्रतिक्रिया सामने आई है। जीता है महिलाओं का विश्वास, जीता है बिहार, जीता है एनडीए। तो ये पोस्टर, इस पोस्टर के माध्यम से जेडीयू ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। इसमें साफ तौर पर लिखा है, जीता है महिलाओं का विश्वास, जीता है बिहार, जीता है एनडीए। तो बिहार चुनाव के नतीजों के बीच जेडीयू की तरफ से पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। एनडीए को प्रचंड बहुमत जिस तरीके से रुझानों में मिलता साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, ऐसे में अब जेडीयू की तरफ से एक्स पर पोस्ट के माध्यम से पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। एक पोस्टर के माध्यम से साफ तौर पर यह संदेश दिया गया है, जिसमें लिखा है, जीता है महिलाओं का विश्वास। पूरा क्रेडिट जो है इस जीत का महिलाओं को दिया गया है और साफ तौर पर लिखा गया है, जीता है महिलाओं का विश्वास, जीता है बिहार, जीता है एनडीए। तो जेडीयू के आधिकारिक एक्स हैंडल से यह पोस्ट सामने आई है, जिसमें इस प्रचंड जीत का श्रेय महिलाओं को दिया गया है, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है, महिलाओं का विश्वास जीता है एनडीए और जीता है बिहार। अब रुक करेंगे अगली खबर का। फरीदाबाद से अहम खबर है। कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बिहार में मिली जीत पर हर्ष जताया है। उन्होंने कहा कि एजेंसियों ने बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश किया, इस पर भी उन्होंने बयान दिया। लाल किला हादसे के पीड़ितों के साथ पूरी सहानुभूति। आतंकी साजिश के दोषियों को मिलेगी कड़ी से कड़ी सजा। 9वें गुरु तेग बहादुर की शहादत के 350 साल पूरे होने के मौके पर वो पहुंचे थे। सेक्टर 15 गुरुद्वारा समिति ने हिंद यात्रा आयोजित की, जिसमें शामिल होने पहुंचे थे मनोहर लाल खट्टर। बिहार चुनाव के नतीजों पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी। जानकारी है कि अपने 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी का
ये 350 साला शहादत का ये वर्ष है। सन 1675 में उन्होंने शहादत दी थी। जिस बात को 350 साल हो गए हैं और हम गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को एक प्रकार से देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए उनका जो ये बलिदान था उसको हमेशा याद रखेंगे। और इस वर्ष विशेष तौर पर 350 साल जो कार्यक्रम है इसको भारत सरकार भी मना रही है और हरियाणा सरकार भी मना रही है। और सीधा आपको उत्तराखंड लिए चलते हैं, जहां एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। आपको दिखा देते हैं। तो 73वें विकास एवं सांस्कृतिक मेले में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। बहुत सुंदर प्रस्तुति बच्चियों के द्वारा। इससे पहले कि दो सम्मान सुनिश्चित होते हैं, हम अनुरोध करते हैं गौचर नगर के व्यक्ति श्री संदीप नेगी जी, माननीय अध्यक्ष नगर निगम गौचर, कृपया स्वागत संबोधन प्रस्तुत करें। तेरे आगमन से यह धरा पुलकित हुई, नई रची नए भाषा पलक में अनुदित हुई, गाती और जाता साथ में बोलता, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। और अब बात करेंगे अगली खबर का। आगरा से अहम खबर है, चुनावी जीत पर भाजपाई जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। बिहार चुनाव में एनडीए को बड़ी जीत हासिल हो रही है। भाजपा सहित एनडीए के घटक दलों में दिख रहा है खासा उत्साह। कैंट स्थित अटल चौक पर ढोल नगाड़े के साथ एनडीए
के जो कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी और अन्य सहयोगी दल के कार्यकर्ता पटाखे फोड़ते नजर आए, जश्न मनाते नजर आए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराया है। बिहार की तरह यूपी में आगे योगी सरकार बनने का दावा किया। समर्थकों कार्यकर्ताओं ने योगी मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने योगी और मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। जिस तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की वापसी बिहार में हो रही है, तो एनडीए कार्यकर्ता खुशी और जश्न में सराबोर नजर आ रहे हैं। पटाखे फोड़े जा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, जश्न मनाए जा रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है। तो ऐसी तस्वीरें उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही हैं। बिहार की जीत का जश्न उत्तर प्रदेश में भी तमाम जनपदों में देखने को मिल रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ के साथ ही उनके नारे लगाए गए। मोदी योगी जिंदाबाद के नारे कार्यकर्ता साफ तौर पर लगाते हुए जश्न मनाते नजर आए। तो आगरा से तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बिहार चुनाव में एनडीए को मिल रही बड़ी जीत का जश्न उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। आगरा से तस्वीरें, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के घटक दलों के जो कार्यकर्ता हैं वो खुशी का इजहार करते नजर आ रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, मिठाइयां एक दूसरे को खिला रहे हैं और कुल मिलाकर बिहार में प्रचंड जीत का जश्न उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। तो बिहार में एनडीए की प्रचंड सत्ता में वापसी, 200 प्लस सीटों पर एनडीए अब रुझानों में अब तक आगे चल रही है और अब ये रुझान जो है वो नतीजों में तब्दील होते नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे अब समय आगे बढ़ रहा है, ये जो रुझान अब नतीजों में तब्दील होते नजर आ रहे हैं। महागठबंधन के लिए बड़ा झटका है। 37 सीटों के आसपास महागठबंधन रुझानों में सिमटता नजर आ रहा है, जबकि तेजस्वी यादव जो महागठबंधन के मुख्यमंत्री फेस थे, वो भी अपनी सीट से लगभग 3500 वोटों से पीछे चल रहे हैं। तो अब बिहार चुनाव में एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत का जश्न, देश के अन्य राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के घटक दल के कार्यकर्ता वो जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भाजपा सहित एनडीए के घटक दलों में दिख रहा हर्ष। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। तेजस्वी यादव ने भी एक्स पर पोस्ट किया है। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद तेजस्वी यादव का पोस्ट सामने आया है। महागठबंधन आगे है, वहां पर 4 और 6 राउंड महागठबंधन के कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन हो जाए, इसके लिए उन्होंने आरोप लगाए हैं। बिहार का परिणाम शाम 5 बजे के बाद बदलता है। तेजस्वी यादव ने एक पोस्ट के माध्यम से लिखा। बिहार चुनाव नतीजों पर तेजस्वी यादव का पोस्ट सामने आया है। उन्होंने कहा 4 से 6 राउंड की काउंटिंग हुई है, शाम 5 बजे के बाद बिहार का मूड बदलता है, ये बात उन्होंने कही है। उन्होंने लिखा, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट को बहुत ध्यान से देखिए। जहां पर बीजेपी आगे है वहां पर 14-15 राउंड की काउंटिंग हुई है। जहां पर महागठबंधन आगे है वहां पर 4 और 6 राउंड ही काउंटिंग दिखाया जा रहा है। दरअसल ये खेल जानबूझकर किया जा रहा है ताकि महागठबंधन के कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन किया जाए। इंतजार करिए, बिहार का परिणाम शाम 5 बजे के बाद बदलता है। तो तेजस्वी यादव ने अब अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इंतजार करिए, अभी महागठबंधन लड़ाई में है। उन्होंने कहा कि 5 बजे के बाद परिणाम सामने आ जाएंगे। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।